सिग्नल को तोड़ना, जबकि सामने सिग्नल पे लिखा है 20 सेकेंड, लेकिन 20 सेकेंड भी मैं रुकूं क्यों? मैं तो बहुत बिजी हूं। तो बिजी भी एक इमोशनल इन्फेक्शन है, कैच कर लिया हमने एक दूसरे से। और जब एक सिग्नल तोड़ता है फिर दूसरा सोचता है अच्छा मेरे भी 20 सेकेंड बच जाएंगे। उतनी देर के बाद सिग्नल सिर्फ 10 सेकेंड दिखा रहा होता है, लेकिन उसको भी हम तोड़ते हैं। ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें क्या कर रही हैं? हमें नियम, संयम, मर्यादाएं तोड़ने की आदत डाल रही है। और जितना हमारे मन को संयम, नियम, मर्यादाएं तोड़ने की आदत पड़ जाएगी तो ये मन स्थिर। आज एक चीज हम करके देखते हैं कि यहां से जब हम वापस जाएंगे तो घर तक हॉर्न नहीं बजाएंगे। कौन कौन रेडी करने के लिए? एंड इट विल रिक्वायर पेशेंस। इट विल रिक्वायर पेशेंस कि आपके आगे कोई है, अगर आप हॉर्न बजा दे तो आप 10 सेकंड बचा के जल्दी निकल सकते हैं। You're going to wait and pause। तो हो सकता है आपके दिन का 1 मिनट गाड़ी में ज्यादा स्पेंड हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर विल पावर क्रिएट हो जाएगी। आपके अंदर लोगों के साथ एडजस्ट करने की ताकत आ जाएगी। सड़क पर गाड़ी चलाना या स्कूटर चलाना या जीवन में रिश्ते निभाना काफी सिमिलर है, काफी सिमिलर है। अभी तो क्या होता है, कोई थोड़ा सा गलत साइड से भी जा रहा हो तो हम खिड़की खोल के उसको घूर भी देते हैं और कभी कभी वरदान भी दे देते हैं, मुख से देते हैं ना। अगर हम रोड पर किसी का गाड़ी चलाने के तरीके को नहीं अडेप्ट कर पाएंगे, हम घर में रिश्तों में संस्कार को कैसे अडेप्ट करेंगे? तो वो गलत कर रहे हैं, वो तो है ही कि वो गलत ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन मेरी पावर टू एडजस्ट एंड टॉलरेट किधर है? मेरी सहन शक्ति किधर है? उस शक्ति मेरी अपनी पावर है। एक बहन ने हमें बताया, कहती दिल्ली में पोल्यूशन है, गाड़ियां नॉर्मली बंदी होती हैं, शीशे, एसी चल रहा है गर्मी में। कहते लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी बोलते जाते हैं जब कोई गलत ड्राइव करता है। मतलब आप सोचो क्या बोलते होंगे, ठीक है ना। तो बोलते बोलते जो वो बोल रहे हैं वो सुन कौन रहा है एक्चुअली? लेकिन सो मच वी गो आउट ऑफ कंट्रोल कि हमारा अपने ऊपर संयम नहीं होता। जैसे किसी ने कुछ ऐसा किया जो मेरे अनुसार नहीं है, गो पहले मन में, फिर दूसरा मुख में, फिर तीसरा व्यवहार में भी आ जाता है। पेपर होगा तो हम पेपर ऐसे फेंक देंगे, याद होगा ऐसे फेंक देंगे। वी गो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। जितना हम अपने पे संयम खोते जाएंगे उतना रिश्ते तो अफेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा मन और हमारे शरीर का स्वास्थ्य अफेक्ट हो जाएगा। तो राजयोग जो मेडिटेशन हम सीखते हैं उसका नाम है राजयोग। राजयोग मतलब खुद पर राजा बनना, स्वराज्य, खुद की कर्म इंद्रियों पर राजा बनना, खुद के मन बुद्धि संस्कार पर राजा बनना। और जब राजा बनते जाएंगे तो सफाई क्या होती जाएगी? साफ होता जाएगा, साफ होता जाएगा, चेहरे पर वो प्योरिटी आती जाएगी। अब आपको पता है क्या क्या साफ करना है मन बुद्धि से? किस किस के पास पुरानी बातें भी हैं तो साफ करनी चाहिए? है पुरानी बातें पकड़ी हुई, है ना? और हमें पता भी है, और कई तो बहुत पुरानी होती हैं। कई बार तो हमने बचपन की भी बातें पकड़ी हुई होती हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि वो दाग बहुत क्या होता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है। वो दाग सिर्फ उस सिचुएशन का नहीं रहेगा, वो दाग मेरी पावर को घटाता जाएगा। तो अब हमें सिर्फ विजुअलाइज करना है कि वो सारी बातें जो मैंने पकड़ी हुई हैं उसमें से कौन सी बात इतनी इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैं अपनी खुशी, अपना स्वास्थ्य, अपने बाकी रिश्ते उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ, सिर्फ उस बात को पकड़ के रखने के लिए। वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज। सपोज मैंने अपने हाथ में फोन पकड़ के रखा हुआ है और दूसरे हाथ में बैग है। अब अगर तीसरा कोई मुझे कुछ देगा तो मुझे इन दोनों में से कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। आई कांट होल्ड एवरीथिंग, तो मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने अगर यहाँ बहुत सारी बातें पकड़ी हुई हैं
तो फिर वो प्योरिटी, वो हैप्पीनेस, वो लव वो नहीं आएगा। तो मुझे अपने आप से पूछना है, अपनी लिस्ट चेक करते हुए, इनमें से क्या कोई भी ऐसी बातें आपको लग रही हैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आज डिलीट की जा सकती हैं। जैसे बीच बीच में रुक के अपना फ़ोन चेक करते हैं, लैपटॉप चेक करते हैं, भाई ये वीडियो देख लिए ना, अब तो पुराने हो गए, ये फ़ोटो पुरानी हो गई, इसको डिलीट करेंगे तब तो और जगह बनेगी। तो ऐसे अपने माइंड में एक बार जो लिस्ट है उसको चेक करो, क्या उनमें से कोई बातें मिल रही हैं जो डिलीट की जा सकती हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पकड़ के रखना उसको। मिल रहा है कुछ? किस किस को लग रहा है कुछ बातें डिलीट की जा सकती हैं, वर्थ नहीं है स्पेस देना उनको इतना? अच्छा, किस किस को लग रहा है एक्चुअली कोई भी बात वर्थ नहीं है पकड़ के रखना? फिर अपने आप से पूछो, मैंने अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया? हर चीज़ में से तो हम स्पेस बना रहे होते हैं, डोंट हैव स्पेस, आई डोंट हैव स्पेस, आई डोंट हैव स्पेस। यहाँ क्यों पकड़ा हुआ है? उसका एक कारण है, उसका एक कारण है क्यों हमने पकड़ा हुआ है और क्यों हम उसको डिलीट नहीं कर रहे। 10 साल पहले ये हुआ, पिछले हफ्ते ये हुआ, 20 साल पहले ये हुआ, उसने ऐसा बोला, उसने व्हाट्सएप पे ये मैसेज लिखा। सो मच क्लटर इज देयर ओवर हियर। फिर हम कहते हैं ये मन बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, मेरा मन शांत नहीं होता है, क्लटर बहुत है इसके अंदर। इसकी सबसे पहले सफाई करनी है। जब तक सफाई नहीं करेंगे कुछ अच्छा तो उसके अंदर फिट ही नहीं होगा। तो उस दिन हुई बात हमने क्यों नहीं अभी तक डिलीट की, उसका एक रीज़न है, क्योंकि जिस दिन वो बात हुई थी और यहाँ दर्द हुआ था तो हमने कहा था इस दर्द का कारण कौन? हमने क्या कहा था उस टाइम मन ने कि इस दर्द का कारण कौन? बोलिए, अच्छे से बोलो, आपका मन सुन रहा है और कोई नहीं, पर आपका मन सुनेगा जो आप बोलेंगे। उस दिन जब वो बात हुई थी, बुरा लगा था, दर्द हुआ था, या इंसल्ट फील हुई थी, या डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ था, हमने कहा था इस दर्द का कारण कौन? सामने वाला। वो एक मेन गलती जिसको आज हमें डिलीट करना है, बाकी फाइल्स अपने आप डिलीट हो जाएगी। हमने कहा उन्होंने दुख दिया, उसने इंसल्ट की, उसने डिसरिस्पेक्ट की, उसने मुझे हर्ट किया, उसने किया। जब हम कहते हैं उसने किया, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो दर्द हो रहा है वो किसने क्रिएट किया? वो किसने क्रिएट किया? उसने क्रिएट किया। अभी 1 मिनट साक्षी होकर बैठ के देखते हैं, क्योंकि सच तो होनी चाहिए ना बात, कहीं हम भ्रांति में चल रहे हो कोई, और उनको यहाँ सामने लेकर अब ये वो है, ये हम हैं, ठीक है? अब यहाँ एक नाम लेकर आइए ज़रूर। एक्चुअली दोनों आप लोग हाथ अपने ऐसे रखो, चलो लेट्स डू इट नाउ। राइट हैंड, राइट हैंड हम हैं, और लेफ्ट हैंड पे एक नाम लेकर आइए जिसको पकड़ के रखा हुआ है तब से, ठीक है? लेफ्ट हैंड वो है, राइट हैंड मैं हूँ। ये कर लो एक्सरसाइज एक बार, बेंड। राइट हैंड मैं हूँ, लेफ्ट हैंड वो है। अब स्टिल लेफ्ट हैंड ने उस दिन कुछ किया, उन्होंने किया, बोला, एक्सट्रीम विजुअलाइज कर लो जो भी उन्होंने किया था। धोखा दिया, चीट किया, बिजनेस में चीट किया, रिश्तों में चीट किया, बिट्रे किया, बुरा फील कराया, अपमान कर दिया, अकेले में भी नहीं किया, सबके सामने कर दिया। ये सब लेफ्ट हैंड ने किया। जो भी किया बिल्कुल सही नहीं किया, हर कर्म गलत था, हर शब्द गलत था, हर व्यवहार गलत था, वो सब कुछ उनका गलत था यहाँ लेफ्ट हैंड के ऊपर। लेकिन क्या उनके पास पावर थी कि वो मेरे मन के अंदर घुस के वहां दर्द क्रिएट कर सकते थे? क्या वो पावर थी उनके पास उस दिन? वो यहाँ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, और बहुत कुछ उन्होंने किया भी, लेकिन क्या उनके पास पावर थी कि वो मेरे मन के अंदर घुस के यहाँ दर्द क्रिएट कर सकते थे? क्या उनके पास वो पावर है? सिंपल एग्जाम्पल अगेन, गोइंग बैक टू कोविड। लेफ्ट हैंड को कोविड है, क्या उनके पास पावर है कि उस कोविड को वो मेरे अंदर डाल दे? वो अपना कोविड लेके मेरे इर्द गिर्द घूम सकते हैं, राइट?
लेकिन क्या उनके पास पावर है कि वो इन्फेक्शन लेके मेरे अंदर वो डाल दें? नहीं है, वेरी क्लियर। तो जब एक फिजिकल वायरस कोई मेरे अंदर नहीं डाल सकता है, वो मुझे ही अपना मास्क वास्क उतार के एक्सपोज करना पड़ता है अपने आप को, तब वो मेरे